चलिए देखते हैं कि जो ये बेकर फ्रॉम द गोवा जो कि क्लास 10 का चैप्टर है उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिंग अबाउट, यानी कि जो वहाँ गोवा के जो बड़े लोग थे वो किस चीज़ को बहुत अधिक याद करते थे, किस चीज़ को मिस करते थे। तो यहाँ पे एल्डर्स इन द गोवा वे नॉस्टैल्जिक अबाउट गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, यानी कि वो पोर्तुगीज के दिनों को याद करते थे और उनके द्वारा बनाए गए ब्रेड को। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, क्या ब्रेड मेकिंग अभी भी गोवा में पॉपुलर है, क्या आप जानते हैं। तो यस ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा, ऑथर हैज डिस्क्राइब अबाउट द एक्जिस्टेंस ऑफ टाइम ओल्ड फर्नेसन देयर स्टिल बर्निंग फायर द गोवा सोसाइटी स्टिल हैविंग मोल्डर्स ब्रॉड मिक्सचर एंड बेकर्स, यानी कहने का मतलब है कि अभी भी वो सारे प्रचलन अभी भी चल रहे हैं। वहाँ भी जो भी फर्नेसेस जो आग की भट्ठी थे वो अभी भी हैं, उसमें आग भी जलता है। जो गोवा की जो समाज है उसमें अभी भी ब्रेड बनाने वाले हैं, यानी कि वो प्रथा भी समाप्त नहीं हुई है। व्हाट इज बेकर्स कॉल्ड, बेकर्स को क्या कहा जाता था, तो उनको पैडर कहा जाता था। व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, बेकर दिन में कब आता था और बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों दौड़ते थे। तो बेकर कम ट्वाइस इन अ डे व्हेन ही सॉट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड देन अगेन टर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज बास्केट, यानी कि जो बेकर था वो घर में और दिन में 2 बार आता था, एक सुबह ले जाते समय और एक शाम में बेच कर आते समय जब उसका पूरा बास्केट खाली हो गया होता था। चिल्ड्रन दौड़ते थे, लोभ के लिए नहीं दौड़ते थे, क्योंकि जो लोभ था ये लोभ थे वो सॉर्बेंट को दिए जाते थे। ये जो लड़के जो इतना एक्साइटेड थे वो थे बैंगल्स ब्रेड के लिए, फॉर द ब्रेड बैंगल्स विच दिज दो, और जो ये बड़ी सावधानीपूर्वक चुनते थे और वे काफ़ी मीठा होता था, स्पेशल बना होता था बच्चों के लिए। तो यहाँ पे ब्रेड बैंगल्स हम दिखाने की कोशिश करते हैं एक्चुअली ब्रेड बैंगल्स होता क्या है। तो ब्रेड बैंगल कुछ इस तरीके से दिखता है, चूड़ियों की तरह, लड़के पसंद करते हैं बहुत इसको। तो हम देख लिए कि ब्रेड बैंगल्स क्या होता है, ठीक इसी प्रकार ब्रेड बैंगल्स दिखता है। पहले हमें भी कंफ्यूज थे कि ब्रेड बैंगल्स मतलब चूड़ी कैसे दिखता होगा, तो फिर ऐसे ही दिखता है, दिस इज ब्रेड बैंगल्स। तो हमने देखा जो बेकर्स दिन में 2 बार आता है, एक सुबह जाते समय और शाम में खाली कर कर आते समय। जो बच्चे थे वो लोफ के लिए नहीं दौड़ते थे बल्कि ब्रेड बैंगल्स के लिए दौड़ते थे, जो काफ़ी सावधानीपूर्वक वो खुद से चुनते थे क्योंकि वो बहुत उनको अच्छा और मीठा लगता था। और बेकर्स क्या पहनते थे उन प्रतिकूल दिनों में, और जब ऑथर बड़ा हो गया, यानी कि कहने का मतलब जो ये बेकर फ्रॉम गोवा एक क्या है, एक ऐसी कहानी है जिसको याद किया जा रहा है अपने ज़माने में जो चीज़ बीत चुका है, यानी कि इसे हम एक तरीके से कह सकते हैं याद की हुई कहानी को जो ऑथर है वो रिपीट कर रहे हैं। उन पुराने दिनों को जो खुद भी सुने हैं अपने एल्डरों से, वे हम लोगों को सुना रहे हैं। तो कहते हैं कि जो पोर्तुगीज के दिनों में एक अजीब तरीके का पेक्यूलियर मतलब अजीब तरीके का एक ड्रेस पहनते थे जिसे हम कबाई बोलते हैं, और जो कि एक सिंगल पीस फ्रॉक रीचिंग डाउन ऑन द नीज था। हम ट्राई करते हैं आपको दिखा दें, एक मिनट। कुछ इस तरीके का ड्रेस हुआ करता था, ये जो ये पहनते थे। ठीक।
जब ऑथर बड़ा हो गया तो एक टी शर्ट पहनते हैं और फुल लेंथ वंस लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। अब ये अपने ज़माने का ड्रेस है कि उसमें एक टी शर्ट होता था, एक ट्राउज़र होता था और एक ऐसा पैंट होता था जो पूरा ना आधा है ना फुल है, मतलब घुटने के नीचे तक है लेकिन पूरा नहीं है। बात करते हैं हु इनवाइट्स द कमेंट ही ड्रेस लाइक अ पैडर। जो कोई भी आज के ज़माने में हाफ पैंट जिसका घुटने के नीचे जाता था उसको लोग पैडर पैडर ही चिल्लाते थे। बिकॉज द बेकर्स वेर नोन एज पैडर एज वेयर सच हैपन, क्योंकि पैडर भी उस ज़माने में ऐसे ही कपड़े पहनते थे। जैसे कि आज के ज़माने में जब कोई धोती कुर्ता कोई पहन लेता है तो हम लोग गांधी जी चिल्लाने लगते हैं, ठीक उसी तरीके से बात है। एज फॉर इंस्टांस हु वेयर 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 द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, वो दीवार पे लिखते थे द मंथली अकाउंट्स द बेकर रिकॉर्डेड सम ऑन वॉल इन पेंसिल। व्हाट द जैक फ्रूट अपीयर्स, देखिए जैक फ्रूट अपीयर्स मीन्स प्लम फिजकी सच अ फिजिकल लिंक्ड विथ बेकर बिकॉज दे नेवर स्टॉप्ड was a private profession, baker family and servant always look happy in profession। यानी कहने का मतलब ये कहता है कि जैक फ्रूट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, तो जैक फ्रूट एक फूला हुआ रहता है, उनके फूला हुआ अपीयरेंस को मतलब जैक फ्रूट मतलब कटहल होता है कि फूला हुआ रहता है। तो ऑथर कहते हैं कि उन लोगों को देखकर उनकी जो शरीर होते थे एकदम हट्ठा कट्ठा होते थे वो लोग, उन्हें देखकर ऐसा लगता था, हालांकि वे लोग अमीर होते थे उस ज़माने में और वे लोग कभी भूखा नहीं सोते थे, हमेशा वे धनी रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, ऐसे ही उन लोग का जीवन था। आज भले ही उन लोग का कंडीशन जो भी हो लेकिन उस ज़माने में बहुत अमीर हुआ करते थे। यहाँ पे है कि इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, हाउ डू यू नो दिस, क्या जो ब्रेड है वो गोवा के जीवन का एक अभिन्न अंग है। द ब्रेड इज इम्पॉर्टेंट फॉर गोवा लाइफ बिकॉज मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल फॉर अ पार्टी ब्रेड इज मस्ट वाइल क्रिसमस। इतनी सारी चीज़ें सैंडविच मच प्रिपेयर्ड द लेडी ऑफ द हाउस ऑन हर डॉटर्स एंगेजमेंट। Love the fragrance of love, the elder were given lobes and the children were given bangles which प्रोफेशन गोवा एक यही सब चीज़ें इसी की वजह से एक बहुत अच्छा पार्ट निभाता था गोवा की लाइफ में। ये जो चीज़ें हैं ना, ठीक है, पार्टी मैरिज में स्वीट ब्रेड जिससे बोल बनाया जाता है, पार्टी फॉर फिश में ब्रेड के लिए डॉटर्स इंगेजमेंट सैंडविचेज थे, क्रिसमस में कोक्स एंड बोली ना, इतनी सारी चीज़ों का व्यवस्था वो एक बेकर कर देता था शादियों में, और इन सब के बिना शादी या कोई फेस्टिवल अधूरी रह जाती थी, इसलिए एक पार्ट बन गया था गोवा के लोगों की लाइफ का। वी किड्स वुड, देखिए यहाँ पे कुछ लाइन लिखा हुआ है, इसको पढ़िए, पढ़कर समझिए। हम शॉर्टकट में बता रहे हैं कि कह रहा है कि जो जब बेकर आता था तो जो छोटे बच्चे थे उसको हटा दिया जाता था। हम लोग के गांव में भी कोई आता है लेने होने तो छोटे बच्चों को साइड किया जाता है, हम लोग खुद देखने जाते हैं, लेकिन उस समय भी ऐसा ही था। तो क्या करते थे बच्चे, वहाँ पे किसी चीज़ पे बेंच पे चढ़ जाते थे, उसमें झाँकते थे और जो बेकर जो ब्रेड थे होते थे, ब्रेड बैंगल होते थे, उसका सुगंध लेते थे। और ये लिए मतलब ये जो राइटर है कह रहे हैं कि उनको अभी भी याद है वो जो ब्रेड मॉडल का सुगंध। यहाँ पे है कि हु आर वी इन द एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे जो वी दिया गया किसके लिए दिया गया है, तो बच्चों के लिए दिया गया है, सीधा सा था बच्चों के लिए दिया हुआ है। नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स, नरेटर उसके दोस्तों के लिए। वाई वेर चिल्ड्रेन पुश्ड असाइड, अब बच्चे को क्यों बाहर कर दिया जाता था उससे। लिखा हुआ है क्योंकि जो ब्रेड होते थे वो बच्चों को नहीं दिए जाते थे, वो सर्वेंट्स को दिए जाते थे, बड़े लोगों को दिए जाते थे, और बच्चों के लिए क्या था, ब्रेड बैंगल्स।
Which word phrase in extract means the same as an expression of disapproval as scolding? Rebuke from the extract means rebuke मतलब होता है कि डिसअप्रूव कर देना, डांटना. देयर वेयर व्हाट वाज देयर इन बास्केट. बास्केट में क्या होता था? तो बास्केट में क्या होता था? सम बैंगल्स होते थे बच्चों के लिए, और क्या होगा. कहानी इसी पे बेस्ड है सब कुछ. यहाँ पे वाटर कंपल्सरी प्रिपेयर ड्यूरिंग क्रिसमस इन गोवा. गोवा में क्रिसमस के दिन क्या प्रिपेयर किया जाता था एक खास तरीके से. वाई बेकर इज नेसेसरी. ये क्या है? कुछ मिसप्रिंट मतलब कुछ ओवरलैप हुआ है यहाँ पे. फाइंड द वर्ड इन विच मीन्स सेलिब्रेशनल मील. सेलिब्रेशन मील है. व्हाट इज मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन अ डॉटर्स एंगेजमेंट ऑन अ लेडी. तो एक प्रकार का सैंडविच किए जिसे बोल बोला जाता था वहाँ पे. इसके आंसर्स ये हैं. ड्यूरिंग क्रिसमस केक्स एंड बोल इन हाउस आर कंपल्सरी प्रिपेयर्ड. बेकर्स इन ए सर्टेन डेट. दिस ऑल आर आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. हम लोग 11th में हैं, हम लोग 12th में हैं. ये चैप्टर 10th का है. ये क्या हो जा रहा है? वेयर डिड द बेकर रिकॉर्ड हिज अकाउंट्स. तो दीवार पे भी पेंसिल से लिखता था. ये आंसर है. वाई डिड द बेकर एंड फैमिली नेवर स्टार्व. क्योंकि उस ज़माने में बहुत धनिक हुआ करते थे, तो भूखे क्यों मरेगा कोई. आज के ज़माने में लोग बेरोजगार थोड़ी घूम रहे हैं. मोदी जी का जो नारा था उस समय काम किया था. पकौड़ी बेचने वाला, हालांकि वो पकौड़ी नहीं था. अब यहाँ पे है कि विच यहाँ पे वर्ड लिखना चाहिए तो वर्क लिख दिया. विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट साइनोनिम बिल्ड. बिल्ड मतलब बनाना. क्या है क्या है क्या है साइनोनिम. ओहो यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है शायद, या फिजिक मतलब. हाँ अट्ठा कट्ठा. एनी पोर्शन से जैक फ्रूट फिजिकल अपीयरेंस. क्या था क्वेश्चन, क्या था. हाउ ए बेकर कैन बी. बेकर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता था. जो हट्टा खट्टा दिख रहा है, मोटा ताज़ा जैक फ्रूट जैसा, उसे हम कहते थे बेकर. लेकिन लॉजिकलेस लॉजिक है जो भी बोला जाए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग धनी होते थे, और भी लोग धनी होते थे. मतलब थोड़ी है कि वो बेकर ही होते होंगे, लेकिन कहानी के अनुसार ऐसा ही है. वाट डिड द बेकर डू फर्स्ट वंस ही रीच हाउस. बेकर क्या करता था पहले घर पे पहुंच कर. तो सबसे पहले तो औरतों को गुड मॉर्निंग बोलता था, बच्चों को कुछ नहीं बोलता था. यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन. ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस बाई सेइंग गुड मॉर्निंग. नमस्ते बाबू भी बोल देना चाहिए. ही वुड देन प्लेस द बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू एंड डिलीवर लोब्स टू द सर्वेंट. वहीं अपना रखता था, झुंझुना उंझुना देता था. हाउ डिड द बेकर मेक हिज एंट्री. और बेकर कैसे एंट्री लेता था. बेकर ही था, कुछ बजाते हुए आता होगा. आजकल के आजकल के फुचका वाले कैसे आते हैं, छीपा बजाते आते हैं, मतलब पीटते आते हैं एकदम, तोड़ते उड़ते. एकदम लगता है कि बर्तन तोड़ते फोड़ते. उसी तरीके से वो भी बजाते आता था, जैसे आइसक्रीम वाले गाना बजाते आते हैं ना, नागिन वाला. ठीक उसी तरीके से उसमें घंटी लगा होता था. ठीक है यही है. अपने बम्बू रखता था. अब ये फोटो था ना यहाँ पे, दिखा रहे हैं कहाँ गया. इस तरीके से, ठीक इसी तरीके से था. ये ओवरलैप करके अब जाएगा कैसे हमें नहीं पता. चलो जाओ तो. हाँ चलो गया. अब देखिए. हाउ डू वी गेट टू नो दैट बेकर्स ब्रेड स्टिल एग्जिस्ट. अब क्योंकि उनके बेटा पोता परपोता सब होंगे ही. वेनिस मेकर फर्नेस अभी भी है, उसमें आग अभी भी जल रहा है, तो कैसे वो ख़त्म हो सकता है. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेड फॉर द गोवा. वाई द बेकर फन एसेंशियल इन अ ट्रेडिशन ऑफ गोवा विलेज. इसका आंसर यही है. वही सब बोल इन हाथ से सब क्रिसमस को लेकर डिफरेंट ये सब में तो चीज़ें हो रही होती हैं. कितना क्वेश्चन.
ड्रेस कैसा था उन लोग का, वो वही हाफ पैंट, हाफ से ज़्यादा और फुल से कम पेकुलियर ड्रेस था, कबाई बोलते थे। बस, थैंक यू वेरी मच। तब एक बेकर बनना है, जैकफ्रूट जैसा दिखना है। एक फ़ोटो था मेरे पास कुछ, एक चीज़ बताते हैं आपको। अच्छा, इस इंसान को देखिए। उफ, ये इस इंसान का नाम है प्रोफेसर लूसियो रॉड्रिगेज। ये जो भी है कहानी है ना, बेकर फ्रॉम गोवा, वो इन्होंने ही लिखा है। राइटर का भी नाम याद रहना चाहिए, प्रोफेसर लूसियो रॉड्रिग्यूस, इन्होंने ही लिखा है उसको। और एक कहानी लिया गया है, क्लास 10 से चुराया गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्लास 10 से चुराया गया है। ग्लिम्स ऑफ इंडिया, उसमें 3 कहानी दिए थे, उसमें से एक को यहाँ पे थिप आउट किया गया है। ठीक, और एक और फिगर दिखाते हैं आपको। एक और फिगर दिखाते हैं, कहाँ गया फिगर। यही है इसी सब के लिए। ये रहा ब्रेड बैंगल्स, ये रहा ब्रेड, ये रहा उनका टोकरी, ये रहा बांस। ये तो मॉडर्न ड्रेस है, मतलब पहले ड्रेस होता नहीं था इस तरीके से। ये क्या बना रहे हैं हम। जो भी ड्रेस था होता था। थैंक यू वेरी मच।